everyone, welcome to our new video. This video is second part of previous video. We are going to start from 51 question. The synaptonemal complex is observed in which phase of prophase 1 of meiosis? तो जो साइनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो जाइगोनिमा में बनता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. A protein involved in the formation of intermediate filaments of cytoskeleton framework, lamins, G-actin, F-actin or tubulins. Correct answer is first, that is lamins. Next question. Leucoplast is red in color, blue in color और green in color. जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर्ड होते हैं, जबकि जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस होते हैं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ. Next question. After fertilization, zygote obtain all its plastid and mitochondria genome from the maternal parent. This is known as. तो मैटरनल से मिल रहा है, इनहेरिटेंस है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मैटरनल इनहेरिटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन? तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ. फोर्थ आंसर विल बी करेक्ट. वायरल डीएनए जो है वो इंटीग्रेट हो जाता है बैक्टीरिया के डीएनए के साथ और फिर उसके बाद रेप्लिकेशन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन इन डायटम इज कोस्टी, रेफी, वॉल्स और गिडल. तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सेकंड, दैट इज रेफी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अमोंग those given below which plant families have cam species? तो जो हमारी कुकुरबिटेसी फैमिली है इसके अंदर आपको कैम स्पीसीज देखने को मिलती हैं. करेक्ट आंसर इज थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी शुगर सोर्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम सेप? तो जो शुगर सोर्स का ट्रांसलोकेशन कहां से होगा? मैच्योर लीफ के थ्रू होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Principal form of carbohydrate that is translocated through phloem is glucose, sucrose, fructose और starch. तो जो principal form है वो क्या है? ट्रांसलोकेशन होता है सुक्रोज. नेक्स्ट क्वेश्चन. The water splitting in photosystem 2 is mediated by metal. तो जो वाटर स्प्लिटिंग है वो मैग्नीज जो है वो परफॉर्म करवाता है. तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. Next question. The site of sucrose synthesis in plants during the process of photosynthesis is cytosol. Second option. Next question. Stomatal opening is stimulated by. तो इस blue light response है, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, blue light. Next question. Which one of the following is obligate anaerobe? तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम. Fourth option is correct. Next question. Endosperm can be formed by which of the following? gram positive और gram negative bacteria. तो जनरली जो एंडोस्पर्म्स हैं एक्सक्लूसिवली वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बनाता है, लेकिन एक आध स्पीसीज है जो ग्राम नेगेटिव भी बना सकता है. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, बोथ ऑफ द अबोव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइनोफाइसी इन जनरल आर. तो ये क्या होते हैं आपके पास? ऑब्लिगेट फोटोऑटोट्रोप्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. यहां से हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं जिसमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसका एक रीजन है. तो आपको दोनों को देखना है कि कोरिलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इसी सेक्शन में हमारे पास है, रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम. तो ये सही बात है, सेल डिवीजन होगा तो लेंथ इंक्रीज होने में हेल्प करते हैं. ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन वॉल्यूम और साइज. तो इसमें जो है हमारे पास ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हैं, लेकिन ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. तो यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा. ऐसे क्वेश्चंस में जनरली ये भी है कि सामने वाले पे भी डिपेंड करता है कि वो इसको मानता है या नहीं मानता है. तो आपको थोड़ा ध्यान से इनको करना होगा. 67 असर्शन है यू बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू क्रोमोफिनिकोल.
और रीजन है ऑल बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू क्लोरोफिनिकोल। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है 67 में वो फर्स्ट हो जाएगा। दोनों ट्रू हैं और वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion is growth is all irreversible increase in volume and size, ये बिल्कुल सही बात है। और शूट एपिकल मेरिस्टेम इज स्ट्रक्चरली मोर कॉम्प्लेक्स देन रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो हमारा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इसमें सिर्फ हमारे पास ए जो है वो ट्रू है और आर जो है वो फॉल्स है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन ऑफ साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज एन इंडिकेशन ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म ऑफ फॉर चेकिंग द वायबिलिटी ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। रीजन इज इंक्लूजन ऑफ इवॉन ब्लू डाई by intact membrane is also indication of viability of freshly isolated chloroplast। तो इसके अंदर क्या है, आपकी दोनों ही बातें सही हैं लेकिन कोई इवांस ब्लू इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, lateral heterogeneity in the unequal distribution of thylakoid complexes। और इसका रीजन है PS2 यूनिट्स आर लोकेटेड एक्सक्लूसिव इन द एप्रेस्ड रीजन ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। तो ये जो दोनों बातें हैं दोनों सही हैं और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट। नेक्स्ट इज assertion is removal of apical bud decapitation cause loss of apical dominance। और रीजन है apical dominance is due to auxins and apical buds are site of auxin synthesis। Decapitation cause loss of auxin required for apical dominance। तो दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड पोलिनेशन ओवरकम सेक्सुअल इनकम्पेटेबिलिटी। और रीजन है एट बर्ड स्टेज स्टिग्मा लैक द एग्जुकेट। तो ये दोनों सही बात हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारे पास ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सीक्वेंस द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑर्गन वुड बी सीन द ओव्यूल ऑफ साइकस। तो ओव्यूल की जो आपके पास डेवलपमेंट है किसके बाद क्या बनता है, तो ये इसमें हमें बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास गैमेटोफाइट होगा, उसके बाद हमारे पास मैच्योर आर्किगोनियम होगा, पोलन चैम्बर होगा, एम्ब्रियो होगा, सीड होगा। तो इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे पास आंसर है फोर्थ, ABCDE। मतलब ये सारे आपके पास लगे हुए हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको अरेंज करना है और ये जो है हमारे पास इराद दिए हुए हैं जो आपको स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट रिसेंट से आपको शुरू करना है। तो मोस्ट रिसेंट जो है हमारे पास वो सबको पता है, सिनोजेइक जो इरा है वो मोस्ट रिसेंट है। तो इसके अंदर आपके पास थर्ड और फोर्थ में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट है। पहले आपका सिनोजोइक इरा आएगा, उसके बाद आपके पास मीजोजोइक इरा आएगा, उसके बाद आपके पास पैलियोजोइक, और पैलियोजोइक के अंदर ही आपका प्रोटियोजोइक और आर्कियोजोइक इरा आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन ऑर्डर ऑफ देयर लोकेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इसमें जो वेस्ट है ये आपका गिर जो है वो गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलता है। जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ये आपका MP में पड़ता है। हजारीबाग जो है ये झारखंड के अंदर है और ये आपका जो नामदफा है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है और जो मानस है ये असम के अंदर है। तो जब आप इनको वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस में लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा फोर्थ। B से ही आपको स्टार्ट करना है। तो A और फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है जिसमें आपको जिम्नोस्पर्म के कुछ ऑर्डर्स के नाम दिए हुए हैं जो आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करने हैं फ्रॉम एडवांस टू प्रिमिटिव। तो इसमें जो आपके पास एडवांस जो है वो निटेल्स है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ए से ही शुरू होगा और आपको प्रिमिटिव तक इसके अंदर जाना है। तो 76 का जो आंसर हो जाएगा फोर्थ, ACDEB। निटेल्स, कोनिफ्रेल्स, उसके बाद कोडेटियल्स और आपका साइकोडियोडेल्स और साइकोडियोफिलिकेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन मार्केंशिया इन्वॉल्व मल्टीपल चेंजेस, अरेंज देम इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो इसमें 4-5 इवेंट्स हमें दी हुई हैं और इसमें हमें बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है हमारे पास। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा, ABDCE। पहले A वॉल ऑफ वेंटर जो है वो डिवाइड होगी, उसके बाद आपके पास B पेरिगानियम बनेगा, उसके बाद D आएगा एम्फिथीशियम बनेगा, उसके बाद C आएगा, इसमें एनुलर थिकनिंग डेवलप होगी और लास्ट में स्पोर मदर सेल जो है वो बन जाती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हर्बेरियम मेकिंग। तो इसमें जो हर्बेरियम के स्टेप्स हैं आपको सीरियल वाइज लगाने हैं। जो हर्बेरियम जो बनने का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो कलेक्शन से स्टार्ट होता है। तो जिस भी ऑप्शन में जो डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 78 का जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, DCAEB। पहले कलेक्शन होगा, उसके बाद आप उसकी प्रेसिंग करोगे, फिर माउंटिंग करोगे, उसके बाद लेबलिंग करोगे और लास्ट में फाइलिंग, फाइल में लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following 4 type of protosteels are recognized in pteridophytes? तो इसमें जो हमारे पास साइफोनोस्टील है ये आपका प्रोटोस्टील का टाइप नहीं है, यहाँ पे हमें प्रोटोस्टील के टाइप बताने हैं। तो जिस ऑप्शन में साइफोनोस्टील नहीं होगा वही आपका करेक्ट आंसर है। तो सी जो है आपको तीनों में देखने को मिल रहा है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में आपको सी नहीं मिल रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई है। इन C4 प्लांट कार्बोक्सिलेशन ऑफ पैप अकर इन बंडल सीथ, ये मीजोफिल सेल्स के अंदर होती है। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ C4 एसिड अकर इन मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट, ऐसा उसमें कुछ नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट दी हुई हैं ये दोनों ही इनकरेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी मस्ट कंटेन एटलीस्ट 0.5% और 1500 ऑफ वर्ल्ड टोटल प्लांट स्पीसीज एज एंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए। सेकंड, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी मस्ट हैव एटलीस्ट 70% और मोर ऑफ इट्स प्राइमरी वेजिटेशन। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं करेक्ट हैं, तो इसमें आपके पास फर्स्ट जो ऑप्शन है इसका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे फिर से 2 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। ऑक्सिन डिलेज ऑनसेट ऑफ लीव्स एब्सिशन, बिल्कुल सही है। एब्सिसिक एसिड प्रमोट लीफ सेनेसेंस, प्रमोट करता है वो, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपके पास सही हैं। तो 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय एल्गल फोटोसिंथेसिस इज अलाउ द ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी तो एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी। कॉमन्सल रिलेशनशिप आर एसोसिएशन इन विच बोथ द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। तो ऐसा नहीं होता है, एक जो है इनमें न्यूट्रल रहता है। तो ये आपके पास स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। Next question, the periderm is a protective tissue of secondary origin in angiosperm and gymnosperm। और सेकेंड स्टेटमेंट है periderm is a special type of protective tissue that occur in underground organs। तो अंडरग्राउंड जो है यहाँ पे ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट।
तो आपके पास 84 का जो ऑप्शन है वो थर्ड सही हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो आपके पास फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म इन विच एन क्रोमोसोम और ए पीस ऑफ क्रोमोसोम इज ओवर रिप्रेजेंटेड, तो ये हाइपरप्लॉइड होगा ना कि हाइपोप्लॉइड, और जिसके अंदर अंडर प्रेजेंटेड है वो हाइपोप्लॉइड होगा ना कि हाइपरप्लॉइड। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत हैं, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन रिक्वायर 1000 to millions of years and thousands of generation, और सेकंड है एलोपैट्रिक स्पीशिएशन अकर्स कॉमनली इन प्लांट थ्रू पॉलीप्लॉइडी। तो जो पॉलीप्लॉइडी की थ्रू जो स्पीशिएशन होता है वो सिम्पैट्रिक होता है आपके पास, और एलोपैट्रिक के अंदर क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे। अगर एक जियोग्राफिकल बैरियर आ जाता है तो वहां पे स्पेसिएशन स्टार्ट हो जाता है। तो 86 में जो है आपके पास दोनों स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हैं, तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक कोड्स के बारे में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें बताना है। तो कंपाउंड जो है वो ट्रिपलेट्स होते हैं, कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक ट्रिपलेट्स, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, उसके बाद कोमा फ्री, डीजनरेट और ऑर्डर्ड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो थर्ड हो जाएगा, ABCD। ऑर्डर्ड ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई ऑर्डर में वो लगे हुए होते हैं, तो आपके पास थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉसिबल सोर्स ऑफ कंटामिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया इन प्लांट टिश्यू कल्चर आर। तो मीडियम खुद से भी कंटामिनेशन कर सकता है, कल्चर वेसल से भी हो सकता है, एक्सप्लांट से भी हो सकता है, एनवायरमेंट से भी हो सकता है, और अगर हम उसमें काम कर रहे हैं, ऑपरेटर हैं, तो हमारे थ्रू भी ये कंटामिनेशन हो सकता है। तो सारे इसके अंदर जो है वो पॉसिबल कॉजेज हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लेवरिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फिरुला एस्फोटिडा इज एक्सुडेट कलेक्टेड फ्रॉम। तो हींग जो है फिरुला एस्फोटिडा है हमारे पास, और इसमें जो हमें एक्सुडेट मिलता है वो रूट्स के थ्रू मिलता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाइट इज मैक्रोसाइक्लिक रस्ट फंजाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो ये हमारे पास स्पोर्स के नाम दिए हुए हैं। तो पिक्मियोस्पोर्स कुछ नहीं होता है, पिक्निडियोस्पोर्स होता है हमारे पास। तो इसमें जिसमें ए ऑप्शन नहीं है वही करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। तो थर्ड ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज द मेन एलिमेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन विट्रो एंड इन विवो इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। तो जो आपके पास नाइट्रोजन है ये आपके पास अमीनो एसिड्स बनते हैं इससे, और आपके पास कुछ हार्मोन्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, प्लस में क्लोरोफिल्स भी इससे बनता है। तो आपके पास करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैट्रोकोस्पर्मम आर। तो इसमें हमें जो बैट्रोस्पर्मम एल्गी है उसके कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, उनका कॉम्बिनेशन हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें आपके पास फ्रेश वाटर होती है, बिल्कुल सही है। उगैमस टाइप का इसमें आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, सही है। चेंट्रेंसिया स्टेज जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, तो ये भी आपके पास सही है। और मोनोस्पोर जो है इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो ये चारों बातें सही हैं। सेकंड जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टर्स दैट डिफाइन फैमिली अम्बोरेलेसी। तो ये जो है प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म की फैमिली है हमारे पास। तो क्योंकि चारों ही ऑप्शंस में फ्लावर यूनिसेक्सुअल दिया है, तो ऑब्वियसली जो आंसर होगा इसमें ये चीज तो आएगी ही। इसमें जो आपके फ्लावर्स होते हैं इस फैमिली के अंदर वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। उसके अलावा मोनोअपर्चुरेट पोलन होता है और सिंगल ओव्यूल होता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक सही हो गया हमारे पास। और इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, तो इसके अंदर जो है आपको
बी और डी जो कॉम्बिनेशन है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन विल लिस्ट सेकंड। तो इसमें हमें कुछ प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं, प्लस में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें मैच करना है। तो इसमें जो मैचिंग है, थीरोफाइट्स जो हैं ये आपका थीरोफाइट्स जो बिलोंग करते हैं ए का, हाँ, एनुअल लाइफ से सर्वाइव स्ट्रेस एज सीड, ए जो है वो थर्ड से मैच होगा। तो फर्स्ट और सेकंड में ही कोई आपका ऑप्शन होगा। जियोफाइट्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड राइजोम या बल्ब या कॉर्न होंगे। तो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। 94 क्वेश्चन का आंसर इज सेकंड। बाकी आप इनके कैरेक्टर्स जो हैं इसमें टेबल में आराम से पढ़ सकते हो सबका मैच करके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमारे पास हार्मोन्स दिए हुए हैं और प्लस में जिस भी कंपाउंड से बनते हैं वो दिया हुआ है, तो हमें इनको मैच करना है। तो इसमें हमारे पास ऑक्सिन जो है ये डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो होता है, तो ए का जो है वो थर्ड ऑप्शन से मैच करेगा। तो 2 में हमारे पास थर्ड ऑप्शन है। साइटोकाइनिन जो है वो प्यूरिन से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको लिस्ट को मैच करना है। तो ऑक्जेलोफाइट्स जो होते हैं वो एसिडिक सोयल में ग्रो करते हैं। तो ए का जो ऑप्शन थर्ड है, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। हेलोफाइट्स जो है आपके मार्सी एरियाज के अंदर होते हैं, और जीरोफाइट वेस्टलैंड, सेमोफाइट सैंडी सोयल। तो करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा थर्ड वन। ए का थर्ड, बी का सेकेंड, ठीक है, और सी का 1, हाँ ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये आपका इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अस्थमा दिया हुआ जो कि फोटोकेमिकल स्मोक जो है उसी से आपको देखने को मिलता है। तो ए का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। लीफ टिप बर्न जो है ये फ्लोराइड पोल्यूशन की वजह से होता है। तो बी का जो है वो थर्ड, जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, ये करेक्ट हो जाएगा, ये मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं हमें प्लांट्स के साथ। तो ग्रीन पी जो है वो पाइसन स्टाइवम हो जाएगा। तो ए का फोर्थ हमारे पास 2 ऑप्शन में है। चिक पी जो है सीसर एरिएंटम, ए फोर्थ, बी 1। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डिजीज दी हुई हैं प्लांट्स की और प्लस में उनके कॉजुअल ऑर्गेनिज्म हैं, तो आपको ये मैच करने हैं। डंपिंग ऑफ सीडलिंग्स, तो डंपिंग ऑफ जो है ये पाइथम की वजह से होता है। तो ए का सेकंड हो जाएगा। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पीस परनोस्पोरा से होगा। लूज स्मट ऑफ व्हीट एस्टिलिगो न्यूडा। तो सी का आपके पास फर्स्ट 2 ऑप्शन के अंदर है। और डी जो है स्टेम गाल, ये प्रोटोमाइसिस की वजह से होती है आपके पास। तो डी का थर्ड, फर्स्ट जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास हिस्टोजन थ्योरी जो है उनकी कुछ लेयर्स के नाम दिए हुए हैं और उससे क्या बनता है वो आपको मैच करना है। तो इसमें आपके पास प्लूरोम जो है उससे ये आपका सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर बनता है। तो ए का जो है वो थर्ड हो जाएगा। हिस्टोजन जो है वो सारे टिश्यूज बनाने का काम करेगा। तो बी का जो है वो फोर्थ हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन है जिसके अंदर बी का फोर्थ और ए का थर्ड हमें देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। सी डर्मेटोजोन जो है इससे एपिडर्मिस बनता है और जो पेरिबलम है इससे कोर्टेक्स बनता है। That's it for today's video. Thank you so much. Stay tuned.